नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बहुत बड़ा ऐलान। क्या ऐलान है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा ऐलान हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नहीं दो बड़े ऐलान मुसलमानों को लेकर किए हैं, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के बीच फरीदाबाद के अंदर बीजेपी नेताओं का जबरदस्त तरीके से विरोध हो गया है। वोट मांगने गए भाजपा जिला अध्यक्ष को लोगों ने दौड़ाया है, किस तरीके से, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु में मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान कहने वाले जज ने अब अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी है, किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। एक और मामले में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है, क्या है अदालत का फैसला, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने बहुत बड़ा बयान दिया है। खामनेई ने साफ कहा है कि फलस्तीन के असली लड़ाकों को इजराइल की सेना अभी तक छू भी नहीं पाई है। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर ने आईडीएफ को बेशर्म बताया, किस तरीके से, आगे इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या राय है, क्या यह कानून पास होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। भाजपा सांसद और जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने शनिवार को आईएनएस से खास बातचीत में कहा है कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तमाम सवालों पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,12,000 के पास दस्तावेज नहीं है। इस पर सांसद जो है जगदंबिका पाल ने कहा कि तमाम सवालों पर जेपीसी में चर्चा हो रही है। अगर सरकार इस बिल को पास करना चाहती है तो उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत है। इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का मतलब है कि जेपीसी के साथ सभी 31 सदस्य बिल को गहराई से समझें और अपनी राय प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह बिल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया था। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित ढंग से प्रबंधन करना है। सरकार की कोशिश है कि इस बिल के जरिए आम मुसलमानों, खास करके महिलाओं, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों के सुझावों का स्वागत करते हुए पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सकारात्मक विचार आ रहे हैं, जिन्हें जेपीसी की बैठक में नोट किया जा रहा है और फिर हम अपनी रिपोर्ट उसी आधार पर देंगे और ये बिल जो है वो सर्वसम्मति से पास करवाया जाएगा। ये बात जो है जगदंबिका पाल, जो कि जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से कही गई है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों को लेकर के एक नहीं दो बड़े ऐलान किए हैं। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव जारी है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के लिए पार्टियां रैलियां कर रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार यानी 31 सितंबर को जम्मू में रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मेंढर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई है। जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म किया, यहां के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप पकड़ाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, इन तीनों परिवारों ने यहां जमहूरियत को रोक रखा था। अब 2014 में मोदी जी ने सरकार
आई और आते ही पंचायत ब्लॉक जिले के चुनाव जो है नहीं होते अगर मेरी सरकार ना आती। साथ ही साथ उन्होंने अपने चुनावी वादे में साफ और स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि गृह मंत्री ने कहा है 18,000 रुपया महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारी सरकार रिजर्वेशन देने का काम करेगी और ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा 500 यूनिट बिजली भी हम फ्री में देने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान मुसलमानों को लेकर अमित शाह का हुआ है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हरियाणा के अंदर बीजेपी नेताओं का जबरदस्त विरोध। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को शुक्रवार रात लोगों का विरोध झेलना पड़ा है। यह उस वक्त हुआ जब राजकुमार बोहरा भाजपा से बड़खल प्रत्याशी धनेश अदखलखा के लिए 1 नंबर मार्केट में वोट की अपील करते हुए मार्केट में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार बोहरा 1 नंबर सिद्ध श्री पीठ हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद जिला अध्यक्ष को घेर लिया गया। उनसे सवाल करने लगे कि पिछले 7 साल से दशहरा क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है, इसलिए किस लिए हर बार दशहरा मनाने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कई सवाल यहां पर दागे। 200 करोड़ रुपए के घोटाले का भी मामला उठाया और उसके बाद बीजेपी नेताओं को लोगों ने उल्टे पांव दौड़ाया है और उनका वोट मांगने से विरोध किया है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, जिस तरीके से बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा गया था और ये टिप्पणी करने वाले जज ने अब माफी मांगी। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्री सानंदा ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। जस्टिस श्री सानंदा ने आज बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अपनी कोर्ट में बुलाकर कहा है कि उनका मकसद किसी समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना नहीं था। उन्होंने हाईकोर्ट के वकीलों को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। जज ने महिला वकील को फटकार लगाते हुए की गई असंवेदनशील टिप्पणी पर भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने जो भी कहा वह केस के उस पक्षकार को लेकर कहा था जिसके लिए वह महिला वकील पेश हुई थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जस्टिस श्री सानंदा से अनुरोध किया था कि वह किसी केस को सुनते समय उसके बाहर के विषयों पर टिप्पणी ना करें। जज ने उन्हें इस बात का ध्यान रखने का भरोसा दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लेकर के रिपोर्ट मांगने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जज ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया, माफी मांग ली है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तैयारियां जो है तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते चुनाव आयोग की एक टीम झारखंड और महाराष्ट्र का दौरा करने वाली है और वहां पर तमाम सिचुएशंस को जो है एनालाइज करने के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, आजम खान के परिवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। आप इस खबर को देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर आजम खान और उनकी फैमिली के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। आजम खान और उनकी फैमिली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान आया है। खामेनेई ने कहा है कि फलस्तीन के असली लड़ाकों को इजराइल की सेना अभी तक छू भी नहीं पाई है, जबकि इजराइल की सेना बड़ी बेशर्मी के साथ गाजा के अंदर आम नागरिकों को खत्म कर रही है। यह सेना बहुत बेशर्म है, ये कहते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को फटकार लगाई। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।